रिकॉर्डिंग चालू कर। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की कक्षा में। तो हम अभी आए हैं श्लोक क्रमांक 16। कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से श्लोक क्रमांक 15 हमको बताए थे। तो प्रभु जी ने हमको इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हमको इस अध्याय को 5 भागों में विभाजित किए थे, जिसमें से अ, 2 भाग तो हो चुका था। जो तीसरा भाग है 12 से 19 तक, जिसमें बताएंगे कि संघनाद होता है और उस संघनाद से पांडवों की जीत का निर्णय होता है। तो ये वाला जो तीसरा भाग है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से श्लोक क्रमांक 15 बताया, जिसमें बताए कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने कौन सा संघ बताया। तो यहाँ पे बताया भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य संघ बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संघ तथा अति भोज एवं अति मानविक कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर संघ बजाया। और यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। मतलब जितना भी जो हमारी इंद्रिया है, आंख नाक कान जीभ त्वचा, जो हमारी इंद्रिया है, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? तो वो है भगवान कंट्रोल करते हैं, जिनको ऋषिकेश कहा जाता है। जो भगवान कृष्ण जो है वो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश देते हैं और सही मार्ग में ले जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं और जो भगवान को अनुकूल रूप से सेवा करना चाहते हैं, तो उन सभी भक्तों के लिए भगवान उन भक्तों की इंद्रिया को सही मार्ग दिशा में ले जाते हैं। जिस प्रकार हम इस श्लोक में समझ सकते हैं कि जो अर्जुन है उनकी इंद्रिया को भगवान ने किस तरीके से निर्देश किए हैं। तो हम आगे अगला श्लोक में बढ़ते हैं, 16 17 18। तो इसमें एक पॉइंट और था जो मैंने नोट किया था श्लोक क्रमांक 15 में, कल मैं पढ़ रहा था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया था, तो उसी से है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है 19.170। यहाँ पे कहते हैं सर्वपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेद सेवनम भक्तिर उच्यते। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, मतलब भक्ति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अर्थात मतलब सभी प्रकार की जो उपाधियां होती हैं, जैसे मैं कहती कि मैं अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, तो इस प्रकार की जितने भी उपाधियां हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तो इन उपाधियों से हमको छोड़ना है, हमको दूर रहना है। हमको सभी प्रकार की जो उपाधि है हमको उसको त्याग करना है। और क्या करना है हमको, क्या समझना है कि मैं एक तुच्छ सा मनुष्य हूँ, हमको इस प्रकार का सोच रखना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। उसके बाद कहते हैं तत्पर्त्वेन निर्मलम। तत्पर्त्वेन निर्मलम का मतलब क्या होता है कि हमको एकदम निर्मल से और एकदम तुरंत निष्ठा से, जैसे हमको कभी भी कोई सेवा मिलता है तो हमें उस सेवा को तुरंत एकदम हृदय निर्मल मतलब साफ रख के हमको उसको बोलना चाहिए कि जी प्रभु जी, जी माता जी, मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो हमको एकदम तत्पर रहना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। उसके बाद कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जिस प्रकार हमारी आंख है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, कान है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण है, तो हमको उनकी सेवा में लगाना है हमारी सारी इंद्रियों को। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्पर्त्वे निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, इसको हम समझ सकते हैं। अब हम श्लोक क्रमांक 16 17 18 जो एक साथ है वो हम एक बार पढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप सभी फिर दोहराइएगा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दृष्टधूमो विराटश्च सात्विकी शाप पराजिता द्रुपुत्रो द्रौपद्रयाश्च दुपुत्रो द्रौपद्रयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान्मुदि पृथक् पृथक् पृथक्। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकः काश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दृष्टधूमो विराटश्च सात्यकी शापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपीतये सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् शङ्खान्धुं पृथक्। हरे कृष्णा, पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण बोलिए धनुषाम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराट च सात्विक सात्विक च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्धद्मु पृथक् पृथक्। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे माता जी में? हरे कृष्ण सभी प्रभु जी, प्रयास दंडवत करिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खानुद्गमो पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे माता जी? अहिल्या देवी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्य च परम इषु अशः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकी च अपराजिता च सर्वेषु पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तिथि मंडल माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोमणि पुष्पकौ काश्यश्च काश्यश्च परमेश्वाः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डिश्च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खनादध्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। तो आप यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक संग बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक संग बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने संग बजाए। तो अब देखिए, हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीष्म के संघ का नाम बताया। तो यहाँ पे संघ मतलब संघ सभी बजा रहे हैं। तो जिन जिन महारथियों ने संघ का नाम बताए हैं,
तो वही इस महाभारत के युद्ध में मतलब जीवित रहने वाले हैं, है ना। और जिन लोगों का संघ का नाम नहीं बताया गया है उन सभी की मृत्यु होने वाली है। तो हम यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर किन किन के संघों के नाम बताया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक संघ बजाया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर हैं वो राजा नहीं थे, लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में देखिए उसको राजा करके मतलब उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको यहाँ पे राजा युधिष्ठिर करके बताए जा रहे हैं। तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि आगे जो है युधिष्ठिर जो है वो राजा बनने वाले हैं, पूरे पृथ्वी के जो है राजा बनने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे ये संकेत मिलता है कि जो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर है वो आगे चल के राजा बनने वाले हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक संग बजाए। तो नकुल ने जो है वो सुघोष नामक संग बजाए और जो सहदेव है वो मणि पुष्पक संग बजाए। ठीक है। अब उसके बाद आगे कहते हैं महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है योद्धाओं का नाम बता रहे हैं, लेकिन जो है वो संघ का यहाँ पे नाम नहीं बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी के संघ का नाम नहीं दिया गया है और यह सब जो है वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी समझा कि जिन जिन लोगों का संघ का नाम बताया गया है उन लोग जो है वो विजय प्राप्त करने वाले हैं, और जिन लोगों के संघ के नाम नहीं दिया गया है उन लोग जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको समझना है, यहाँ पे एक शब्द आया है अजय सात्विकी, मतलब जो सौभद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु, उनकी बात है, उनको हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। लेकिन अजय सात्विकी बच जाते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु, यहाँ पे लिखे अजय। तो यहाँ पे कहा गया है कि भले ही उनका संघ का नाम नहीं बताया गया है लेकिन ये बताया गया है कि वह पराजित नहीं हो सके। तो यहाँ पे जो सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु, उनका संघ का नाम नहीं दिया है लेकिन वो पराजित नहीं होते, वो बच जाते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि जिन जिन लोगों का संघ का नाम नहीं दिया है वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु वो बच जाते हैं, उन वो पराजित नहीं होते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने संग बजाए। अब यहाँ पे द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र को अभिमन्यु यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सुभद्रा के जो पुत्र हैं उसको महाबाहु करके संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो विशाल भुजाओं वाला, महाबाहु मतलब विशाल भुजाओं वाला। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं सौभद्रश्च, हालांकि सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन से भी शक्तिशाली योद्धा जो था वो अभिमन्यु था, सुभद्रा का पुत्र, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रशिक्षित किया था, उनको भी यही महाबाहु बोला गया है। तो यहाँ पे जो सुभद्रा के जो पुत्र है उनको भी यहाँ पे महाबाहु बोला गया है, वो क्योंकि अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि भगवान ने खुद स्वयं उनको प्रशिक्षित किया गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं सभी ने एक के बाद अपना संग बजाए और इससे हम समझ सकते हैं। अब हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति अलाघनीय है नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक, अन्य पौत्रों तक, विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमको ना एक बात यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जो संजय था, जो राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं उन्होंने एक के बाद जो सारे पांडव हैं उनको उनके बारे में बतलाया कि जो महारथी की किस तरीके से उन्होंने संघवाद कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे बजा रहे हैं करके। तो यहाँ पे जो संजय वो कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अब तक जो भी गड़बड़ तुम्हारे बच्चों ने किया है, और जो भी गड़बड़ मतलब देखिए यहाँ पे जो धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत सारे जो गड़बड़ किए हैं, तो उन सब के पीछे का कारण कौन था? वो था यहाँ पे धृतराष्ट्र। यहाँ पे जैसे लिखा है यह सारी दुर्घटना
राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो जो धृतराष्ट्र था वो अपने बच्चों की जो नीतियां थी उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करते थे, जिसके कारण मतलब ये सारे जो गड़बड़ हुई है, जो यहाँ पे अविवेक पूर्ण नीति है, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है। और आगे जो है संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, यह तुम्हें बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जो ये सब संग मिलकर बजा रहे हैं, संग बजा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पूरी तरह से मृत्यु होने वाली है, तुम्हारे पुत्रों का विनाश होने वाले। इस तरीके से जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि तुमने जो भी किया वो बहुत ज्यादा गलत किया है। तुमने अपने बच्चों को जो इस तरीके से प्रोत्साहन किया है, यह अपने मतलब मृत्यु को एक तरीके से बुलावा करने वाली बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि संपूर्ण युद्ध का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति था, वो है धृतराष्ट्र। क्योंकि भले दुर्योधन जो था वो हट करता था, पांडवों से युद्ध करना चाहता था, पांडवों को क्षति पहुंचाना चाहता, जो भी मतलब पांडव जो भी थे उनको क्षति पहुंचाना चाहता था दुर्योधन, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो उससे युद्ध करना चाहता हो या अलग अलग प्रकार से उनको रणनीति बनाता हो, भले ही वो दुर्योधन करता था। और जब वो धृतराष्ट्र के पास जाता था तो धृतराष्ट्र क्या बोलता था कि एकदम मतलब वो कोमल हृदय से बोलता था, हाँ ठीक है, मतलब वो ऐसा शो करता था कि मुझे जो पांडवों के प्रति थोड़ा सा प्रेम है या जो भी है, वो इस तरीके से ना उनको करते थे। तो यहाँ पे सब जितना भी जो भी है दुर्घटना, जो भी सारी चीजें हो रहा है, उन सब के पीछे का कारण कौन है, वो है धृतराष्ट्र। तो इस तरीके से जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आपने जिस तरीके से अपने बच्चों को प्रोत्साहन दिया है ये सब कूटनीति में इतनी इस तरीके से, तो वो सब का क्या है, विनाश तो हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 19। यहाँ पे कहते हैं, सह घोष धातराष्ट्राम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीमश्चैव तुमलः अभ्यनुनादायनः। सह घोष धातराष्ट्राम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीमश्च एवं तुमुलः अभ्यनुनादयः नन्। हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी पढ़िए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभः च पृथ्वीं चैव तुमुलो तुमुलः अभ्युनुनादयन्। हरे कृष्ण माता जी में सत्यवती माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सघोषो धाराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुलोभ्युनादानयन्। हरे कृष्ण। नीलिमा माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। सघोषोधातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिव्यां च तुमुलो अभ्यनुनादयन्। बिल्कुल। और कोई पढ़ेंगे माता जी? जो वीडियो ऑफ किए उनमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? हिना माता जी, जोगनी माता जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुला अभ्युनुनादयन्। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ कहते हैं, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाह
कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब देखिए, हमने अभी तक के पढ़ा कि अलग अलग जो महारथी हैं उन्होंने अपना अपना शंख बजा रहे थे किस तरीके से। अब उसी के आगे कंटिन्यू बता रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने संग बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्तियां में क्यों ना हो। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है। जैसे एक हम देखते हैं कि बारिश होता है, बिजली जब कड़कती है, जब बहुत तेज बारिश होता है तो बिजली कड़कते हैं, साथ ही साथ जो क्या है उसके पीछे पीछे बादल भी कड़कता है। तो जैसे ही इतना मतलब ज्यादा बारिश होता है तो हम एक इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जितने उन पांडव की तरफ से जितने जो शंख बजा रहे थे, उनकी शंख की ध्वनि इतना ज्यादा तेज था कि जो सामने जो दुर्योधन के पक्ष थे उनके जो हृदय थे वो विदीर्ण हो गए। तो जैसे हम बारिश के समय में बिजली कड़कती है, साथ ही साथ में वो क्या है जो गड़गड़ाहट होती है, तो देखते हैं हम खुद डर जाते हैं एकदम ज्यादा कि अचानक से बिजली कड़कती है। तो उसी प्रकार से ये उससे भी बहुत भयंकर था उनकी शंखों की आवाज। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो वही हुआ जब पांडव पक्ष शंखनाद किया, और उसका कारण बताया कि वह स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनका विश्वास थे। तो यहाँ पे जब पांडव लोगों ने जब शंख बजाया तो जो सामने दुर्योधन के पक्ष थे तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब वो इतना भयानक था कि वे आकाश और पृथ्वी को चिरते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दबयान करती हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे जब पांडवों ने शंखनाद किए तो उनके सामने वाले जो दुर्योधन पक्ष थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कौरवों ने भी शंख बजाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कौरवों ने भी शंख बजाया था, बट उससे सामने वाला जो पांडव है उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पांडवों ने जो शंख बजाया तो उनके हृदय जो है वो घबरा गए। यहाँ पे जैसे विदीर्ण शब्द आया है उसको हम घबराहट समझ सकते हैं, वो एकदम घबरा उठे कि अरे एकदम क्या हुआ अचानक से ऐसे करके। तो कौरवों ने भी शंख बजाए लेकिन पांडवों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तात्पर्य में हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका कारण है स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितने भी विपत्तियों में क्यों ना हो। तो हमको यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो पांडव थे उनके पक्ष में कौन थे? उनके पक्ष में थे भगवान श्री कृष्ण थे, और जो पांडव थे वो भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। तो हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जहां पे भी भगवान कृष्ण जिनके भी साथ में होता है उनको कोई भय कोई डर मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही बड़ी विपत्ति या ना आए। क्योंकि देखिए, जो दुर्योधन पक्ष था उन लोगों ने भी शंख बजाए थे, लेकिन जो पांडव है उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है। तो हम इसको हम समझ सकते हैं कि जहां जहां पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जैसे जो भगवान श्री कृष्ण के चरण ग्रहण करते हैं वहां पे भय नहीं होता है, वहां पे जो भय है वो चले जाता है और वह किसी भी विपत्ति नहीं रहती है। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। हम इसको एक उदाहरण एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे। हम प्रहलाद महाराज की कथा से भी हम इस चीज को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो प्रहलाद महाराज की कथा से हम देखें कि जो प्रहलाद महाराज था तो उनके जो पिता थे उन्होंने कितना सारा कुछ उनको मारने के लिए क्या क्या नहीं किए थे। कभी आग में जला दिए, कभी सांपों की जो गुफा होते हैं वहां पे उनको रख दिए, कभी उनको पहाड़ से कहीं कितना मतलब ऐसे भयानक भयानक चीजें उन्होंने उनके साथ किए। फिर भी जो प्रहलाद महाराज थे वो भयभीत नहीं हुए। क्यों भयभीत नहीं हुए? क्योंकि वो हमेशा भगवान के स्मरण करते रहते थे, और वो जो है वो भगवान का शरण ग्रहण किए हुए थे। तो उनको कुछ भी भय नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ देते और भगवान उनकी मदद भी करते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान मदद नहीं करते थे,
उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अगर हम भगवान के प्रति शरणागत रहें, हम भगवान की भी शरण ग्रहण करेंगे तो हम भी भयभीत नहीं होंगे। सपोज जैसे क्या होता है कि हम भक्ति में आने से पहले जैसे हम देखते हैं कि भय तो सभी को रहता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो। एक जानवर भी अगर कुछ, जैसे कोई चिड़िया है, अगर हम उसको दाना भी दे तो वो खाती है बट आसपास एकदम देखती रहती है। तो अलग अलग प्रकार में हम देखते हैं कि सभी कोई ना कोई है जो है वो भय में रहता ही है, और हम भी भय में रहते हैं। शायद हमें कोई परिवार वाला ना चले जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए, या हमारे ये ना खोए, मतलब अलग अलग प्रकार से हम भी देखते हैं कि हम भयभीत भी रहते हैं। तो ये जो भय वाली जो चीजें है ना, तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां पे ये भय रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो पांडव है उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा जब धृतराष्ट्र लोगों ने जब संग बजाए तो। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, इसको हम एक चीज से और समझ सकते हैं कि जब हमारे जो जगत गुरु शील प्रभुपाद है उनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद है, जब उन्होंने अपने गुरु का आदेश मानकर जब पाश्चात्य देश जा रहे थे, जब वो बाहर जब जा रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, मतलब वो 70 साल की उम्र में जब वो बाहर जा रहे थे। और बताते हैं कि उनके जेब में मात्र 40 रुपए थे। और जब वो यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा के दौरान उनको बताते हैं कि 2 बार भी हार्ट अटैक आया था उनको, है ना। तो अब उनको पता नहीं था कि आगे वो जब जा रहे हैं, जिस देश में भी जा रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, क्या प्रसादम खाएंगे, मतलब उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनको कुछ नहीं पता था। बस उनके दिमाग में ही था कि मुझे मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, तो मुझे पाश्चात्य देश जाना है प्रचार करने के लिए। तो हम देखें कि जो जगत गुरु शिल प्रभुपाद थे वो पाश्चात्य देश गए, उनको रास्ते में 2 2 बार हार्ट अटैक आए। तो हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि वो जो जगत गुरु शिल प्रभुपाद है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले, तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते थे वहां पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना, भगवान के प्रति उनकी शरणागति थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, उनके लिए भय नाम का कोई चीज नहीं होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। क्योंकि जो भक्त जो होता है ना, वो भगवान की सिर्फ सेवा चाहते हैं, मतलब वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो नर्क हो चाहे कहीं भी हो, वो सिर्फ ना भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पांडव पक्ष थे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके संग बजाने से। और जिस तरीके से पांडव ने संग बजाए थे, तो उस समय बताते हैं यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है कि आप देखेंगे तात्पर्य हमें लिखा है, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। मतलब वहां पे जिस प्रकार से जो भी घटनाएं होंगी जब संग बजा होगा, क्योंकि जिस युग में हुआ ये सारे चीजें, वहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पे वर्णन लिखा है कि पृथ्वी आकाश तक को भी मतलब शब्द बयान कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी समझने वाली बात है, इसी को थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि एक भजन आता है, गीत आता है जो मैं लिखा हूँ, उसको आपको मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे है, भजहु रे मन श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद, दुर्लभ मानव जन्म सते सगने, तरहो एव भव सिंधुर रे। तो यहाँ पे अनुवाद में कहते हैं, हे मन, तू नंद के पुत्र के चरण कमलों की पूजा कर, जो मनुष्य को निर्भय बनाते हैं। इस दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके संतों की संगति से इस संसार को पार किया जा सकता है। अब देखिए, तो हमको क्या करना है अपने जीवन में, हमको भगवान के चरण कमलों को हमको कभी छोड़ना नहीं है, एकदम मतलब उसको पकड़ के रखना है। क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि एकमात्र जो है भगवान है, हमको सभी परिस्थितियों में अभय प्रदान करते हैं, कोई हमको डर नहीं रखता। आप देखे होंगे जब हम भक्ति में नहीं आए थे, तो हमको बहुत सारी चीज, हर छोटी छोटी चीजों से एकदम ना मतलब टेंशन में आ जाते थे, एकदम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। लेकिन हम जब से हम भक्ति में आए, जब से हम भगवान की शरण में आए हैं, तब से हम देखते हैं हम अपने आप को मतलब उन सब चीजों से दूर समझते हैं, दूरी हो गए हम सारी चीजों से। अब हमको जो भी है, हमको लगता है कि ठीक है, सारी चीजें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हो रहा है, हमारे पास जो भी चीजें, भगवान तो है ना, भगवान देख रहे, भगवान हमारी सारी चीजें कर रहे हैं, हम सब चीज भगवान के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से पांडव के साथ भगवान थे, उन्होंने भगवान के साथ भगवान को आश्रय चाहा था, इसलिए पांडव बिल्कुल निडर थे। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जो पांडव थे उनको भगवान के ऊपर एकदम विश्वास था। तो हमको भगवान के ऊपर भी ऐसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए जिस प्रकार पांडवों को था। कौरवों के साथ क्या हुआ था? कौरवों के साथ भगवान नहीं थे, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर भगवान की नारायणी सेना चाहा था।
अब ये वाली आप सभी को कथा पता होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे तो उसी समय जो है अर्जुन और धृतराष्ट्र भी आए हुए थे, है ना। तो जो दुर्योधन है तो उन्होंने क्या किया, भगवान को ना मांग के उन्होंने क्या किया, जो भगवान के नारायणी सेना है उनको मांग लिया, और जो अर्जुन था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया, है ना। तो इससे हम समझ सकते थे कि यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जो धृतराष्ट्र जो था उन्होंने नारायणी सेना मांग लिया, और जो अर्जुन है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो धृतराष्ट्र है उनके साथ भगवान कृष्ण भी नहीं है ना, और उनको भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं है। तो इस तरीके से जो भगवान उनके विरुद्ध भी हो गए थे, क्योंकि वो तो भगवान जो श्री कृष्ण वो पांडव की तरफ था। तो इस तरीके से जो धृतराष्ट्र था दोनों तरफ से वो डर ही रहे थे, क्योंकि भगवान के विरुद्ध भी हो गए और भगवान उनकी तरफ भी नहीं है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। तो हम इस श्लोक में देखते हैं कि किस तरीके से पांडव ने भगवान को आश्रित होकर निडर रहे और कौरव भगवान के विरुद्ध जाकर भय में रहे। तो हम भगवान को कैसे आश्रित रह सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बस थोड़ा सा आगे मतलब ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इसको समझना है कि किस तरीके से हमको भगवान के प्रति शरणागति होना चाहिए, किस तरीके से हमको भगवान के आश्रय में होना चाहिए। ये हमको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब भाव हमारे अंदर होगा तो हम भगवान के प्रति एकदम पूर्ण विश्वास और प्रेम और शरणागति हो पाएगा। तो हम देखें कि पांडव किस तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित थे, तो हम भी किस तरीके से भगवान पर आश्रित हो सकते हैं हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम भगवत गीता अभी हम पढ़ रहे हैं, जो भगवान की वाणी है ना। हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी भगवान कह रहे हैं या जो भी चीजें हैं, तो हम भी इस तरीके से हम आश्रित रह सकते हैं। भगवान ने हमको इतना अच्छा उपहार दिया है, भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो हमको इस पे आश्रित रहना चाहिए। इसमें जो भी भगवान लिखा है हमको कोशिश करना चाहिए हम इसको पढ़े, हम डेली क्लासेस में आए, इनका हमको प्रॉपर अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से हम जिस तरीके से पांडवों ने भगवान पे आश्रित रह के, विश्वास रह के, उनके प्रति शरणागति रह के, है ना, निर्भय निर्भय पाए, उन्होंने डरे नहीं। उसी तरीके से हम भी भगवान का आश्रय ले सकते हैं। कैसे? भगवत गीता का डेली हम पठन पाठन करके, इस तरीके से हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तब हमें भी भय से मुक्त होकर आनंद में जीवन बिताने का मौका मिलेगा। तो हम भी देखते हैं कि हम भी बहुत तरीके से भय में रहते हैं, तो हम भी इस भय से दूर कैसे हो सकते हैं, हम आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? हम भगवत गीता का शरण ग्रहण करके, भगवान की वाणी है भगवत गीता, तो हम भगवत गीता को डेली पढ़ के अपने जीवन में ला के हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं और आनंद में जीवन हम बिता सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पांडव हैं, उन्होंने उनकी ध्वनि इतना मतलब तेज था कि सामने जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक का तो मैं तैयारी नहीं किया हूँ, बट हम श्लोक और अनुवाद अभी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद किसी का कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा तो बता दीजिएगा। अथ व्यवस्थान दृष्ट अथ व्यवस्थान दृष्ट धार्तराष्ट्रान्, एक मिनट। अथावस्थान दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र समाप्ते धनु उद्धमय पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु। जी जी। अथ अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपदे धनु ऊर्ध्वं पांडवा ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदम् आह महीपते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? जो नहीं पढ़ रहे हैं वो प्रयास करिए पढ़ने का, सीख हम सब सभी सीख ही रहे हैं, तो प्रयास जरूर करें। माता जी में पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब देखिए, जो हमको जो भगवत गीता है वो हमने 5 भागों में मतलब प्रभु जी ने विभाजित किया था ना, जिसमें हमने 12 से 19 तक जो है वो हमने देखा कि जो संघनाद हुआ, अलग अलग जो महारथी है उन्होंने संघनाद किए, और इससे हमको पता चला उस संघ से कि विजय किसकी होने वाली है, कि विक्ट्री किसको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो 20 से 27 तक जैसे प्रभु जी ने बताया था, यहाँ पे जो अर्जुन है वो सैन्य निरीक्षण करेंगे। आगे हम ये समझेंगे 20 से 27 तक के श्लोक में। ठीक है, तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको कल हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडव का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्णा। तो अब भी देखिए, यहाँ 20 वाला जो श्लोक है उसको तो मैं अभी तैयारी नहीं किया हूँ, मैं कल इसको बताऊंगा, क्योंकि कल भी है सेशन। तो मैंने आज इतना ही तक का किया था। कल हम ये 20वां जो श्लोक है उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अर्जुन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जैसे हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान जी भी जो अर्जुन के रथ है वहां पे थे। तो इसको हम कल समझेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है इस कक्षा से लेके इस श्लोक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये 20वां श्लोक, 21, 22 श्लोक, 3-3 लाइन का ही क्यों है प्रभु जी? इसको भी बताइएगा। हाँ जी माता जी, मैं कल ना आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि हाँ लास्ट जो पिछले कक्षा में हमने पढ़े थे कि आगे जो है ना 4-4 लाइन का भी आएगा, तो अलग अलग जो श्लोक होते हैं ना उसके नाम है, अनुष्टुप छंद, ये मतलब कुछ कुछ नाम है बहुत सारे। तो ये मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि इसमें आगे जो है ना 4-4 लाइन के भी श्लोक आएंगे, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा माता जी। जी जी प्रभु। क्योंकि इस श्लोक मतलब इसको कौन सा एक बोलते हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। हिजरी रोहिणी नंदन प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज की क्लास का सेशन के लिए, कुछ भी नहीं और प्रभु कुछ जी, बहुत गाइडेंस बढ़िया करना आपने। चाहें तो आप कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बढ़िया आपने बहुत अच्छा क्लास लिया। जैसे आपने एक इसमें जो जिसने शंख बजाया, जिसका शंख का नाम दिया गया था, उन लोग विजयी थे, मतलब अजय थे, और एक सात्विकी अजय थे। तो ये नया था बड़े प्रभु जी, अच्छा अच्छा बताया आपने कि जिसने मतलब इसमें 18 नंबर के श्लोक में जो जो ये महारथी हैं, जिनने जिनका शंख का नाम दिया गया था, उसको अजय बताया आपने। तो ये अच्छा पॉइंट है प्रभु जी। और इसमें जो है आपका 19 नंबर में शरणागति के बारे में बताया, जैसे प्रहलाद महाराज को उदाहरण देकर बताया, तो वो ये अच्छा लगा प्रभु जी कि मतलब हमको कैसे शरणागति करना है ना, भगवान के प्रति कैसे सरेंडर होना है, उसके बारे में बताया। तो अच्छा रहा प्रभु जी क्लास जो है। जी प्रभु जी, इसमें एक चीज मैंने कल वही क्लास में सीख रहा था, शरणागति में ऐसा देखिए, जैसे हम क्लास में आ रहे हैं, जैसे हम प्रयास करते हैं कि श्लोक हम अभी उतने सीखे नहीं है, हम बस प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से सीखे, क्योंकि हम तो पूरा सीखना ही है जीवन भर। तो जैसे सभी को मौका मिलता है ना, तो एटलीस्ट आप पढ़िए, क्योंकि ना सीखने ही आए हैं, कोई यहाँ पे सब ऐसा नहीं है, सब हम एक परिवार की ही तरह हैं। तो कोई भी गलत भी होगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम सीखने ही आए हैं। तो सभी कोशिश करिए, क्योंकि भगवत गीता का जैसे यहाँ पे बताया ना, भगवान की शरणागति और आश्रय, आश्रय मीन्स क्या होता है
कि ये भगवत गीता जैसे हमें प्रभु जी ने बताया कि हमको गिफ्ट प्राप्त हुआ है, भगवान की वाणी है, तो हम इसको ऐसे ही हम नहीं जाने दे सकते। हमको मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो एटलीस्ट एक लाइन भी अगर हम पढ़ते हैं ना, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है भगवत गीता के हर एक श्लोक का। तो हम कोशिश करें कि नहीं भी आ रहा है या जो भी है, थोड़ा सा कोशिश करें। जैसे हम अब नेक्स्ट हमको पता है हम 20 वाला श्लोक पढ़ने वाले हैं, तो आप घर में प्रयास करिए इस श्लोक को पढ़ने का, नेक्स्ट डे आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम भगवत गीता का आश्रय और जिस तरीके से शरणागति है, तो ये भी एक शरणागति का भाव ही है इसको पढ़ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो और किसी का कुछ है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पे क्लोज करें प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। तो सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे लाउडली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त बिंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।